Assalamu alaikum students, this is your third lecture of English class. I am your English teacher Tahirullah Khan from Honors Kindergarten and Secondary School Lahore. ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपके जो टॉपिक्स चैप्टर्स कवर किए गए हैं वो हैं चैप्टर नंबर 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 6 का नेम है द ट्विंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपकी आज की क्लास के? रिसाइट द पोएम विद स्ट्रेस एंड इनटोनेशन, यूज़ होमोफोन्स, राइट द समरी ऑफ द पोएम, यूज़ प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम लेसन्स। चैप्टर नंबर 6 द ट्विंस। सबसे पहले आपने इस पोएम की रीडिंग करनी है, देन आपने इसकी समरी करनी है, देन आपने वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं। नंबर 1 पे आपका वर्ड क्या होगा? फीचर, डोज, बिफोर, फ्रूटलेसली, पिच। ठीक है, आपने मेक द सेंटेंस ऑफ अबव मेंशन्ड वर्ड्स। देन स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला वर्ड आपके पास है फीचर। इसका मीनिंग होगा एनी डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ फेस, लिम्ब a part of the body, folks, members of one's family, puzzled, to be frustrated, pitch, the degree of highness or lowness, kith and kin, friends and relatives। ठीक है स्टूडेंट, देन आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोइम के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डिड द ट्विंस resembles as mentioned in the poem, how did the people take them, when did the twins mix up, what happened to the twins when they were at school, what question did the poet ask in the last line of the poem। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका बुक वर्क है। कंप्लीट योर बुक वर्क एंड मैच योर आंसर्स विद द पायलट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देन स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर 7 है क्लेवर मिर्चू, जिसमें सबसे पहले आपने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। सबसे पहला वर्ड आपके पास होगा एंजाइटी, देन एम्प्टी, वॉर, वुड कटर, ट्विलाइट, एस्लीप, कॉटेज, प्रिटेंडिंग, स्नीक्ड, शडर। रीड ऑफ वोल चैप्टर, होल चैप्टर। देन स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, वाई वर द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री, हु गेव द अटमोस्ट एंजाइटी टू द पेरेंट्स, वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, वट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद, वट डिड मिर्चू मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग, वट डिड द बॉयज़ बिगिन टू वीप बिटरली। वर्ड्स मीनिंग एंड देन स्टूडेंट इसके पास इस चैप्टर के सबसे पहला वर्ड है आपके पास एंजाइटी, जिसका मीनिंग होगा वरी, ऑन एंड, एट अ स्ट्रेच, लोनसम, लोनली, बिफोर लॉन्ग, आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, वॉर ऑन, पास ग्रेजुअली, ट्विलाइट, फेंट, स्नीक, टू गो अवे क्वाइटली। देन आपके पास वर्ड सेंटेंसेस हैं इस चैप्टर के स्टूडेंट्स। अनलाइकली, दिस वाज सो अनलाइकली फॉर दैट गर्ल, ग्रोइंग, माई लिटिल सिस्टर इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, सोरोफुल, द सोरोफुल विडो बेग्ड फॉर मर्सी, प्रिटेंडिंग, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर asleep, एक्साइटेड, ही इज़ सो एक्साइटेड अबाउट हिज न्यू फोन, डाउटेड, अली वाज सो ऑनेस्ट बट शी डाउटेड हिम। देन स्टूडेंट यहाँ से आपके इंग्लिश बी की स्लाइड स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले इन स्लाइड्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं आपके पास? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन उर्दू सेंटेंसेस, इट्स फॉर्मेशन एज अ एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब, definitions with examples, letter and application writing। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट दैट हैज़ प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। आइडेंटिफिकेशन है इसकी उर्दू में, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या
या है, छोटी ये है, ये हैं वगैरह। मसलन वो खाना खा चुका है या इसने खाना खा लिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसकी फॉर्मेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैज़ ईटन फूड। अफर्मेटिव सेंटेंस है ही हैज़ नॉट ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंस है ही हैज़ ही ईटन फूड। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये। कन्वर्जन ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, फॉर्मेशन इनकी क्या होगी स्टूडेंट? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एग्जाम्पल है ही हैज़ ईटन फूड। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फूड हैज़ बीन ईटन बाय हिम, पैसिव वॉइस। नोट, has come after subject like he, she, it, singular nouns. Have comes after subject like I, we, you, they and plural nouns. ठीक है स्टूडेंट। देन यहाँ पे प्रोनाउन है। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल है इसकी I, we, you, he, she, it, they, etc. Present perfect tense parts of speech. Adjective. An adjective is a word used to add to the meaning of a noun or a pronoun. Example है she is a pretty girl. You are lazy. In these example, pretty and lazy are adjectives. Then student, article है the adjective a or an and the are called articles. Articles are of two kinds, the indefinite article, the definite article. Indefinite article कौन से हैं? a and an. Definite article है the. Parts of speech, letter, application. Then adverb आपके पास है. An adverb is word which qualifies or adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Example इसकी क्या है student? She was walking slowly. You are very clever boy. In these examples, slowly and very are adverb. Then student आपके पास है write a letter to your father asking him for money. Write an application to the headmaster for leaves to attend the marriage ceremony of your brother. Summary क्या है student? The present perfect tense is used to indicate an action that is completed by given time or to connect a completed action with present. Pronoun is a word used in place of a noun. An adjective is a word used to add to the meaning of a noun or pronoun. The adjective a or an and the are called articles. An adverb is a word which qualifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Writing a letter or an application. बुक वर्क है आपका स्टूडेंट। इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एग्जाम्पल नंबर है 41, 42, 43 एंड 44, पेजेस 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6 and 1 to 8 from Pilot English Grammar. Learn definitions of pronoun, adjective, article and adverb with examples. Write a letter to your father asking him for money. Write an application to attend marriage ceremony of your brother. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।